लेता हूं। आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था भाग 5, और भाग 5 में 5 अध्याय पढ़े आपने, और भाग 5 के उन 5 अध्याय में पहले अध्याय में देखिए, मैं पहले पूरी तरीके से भाग 5 की ही बात कर लेता हूं, उससे भाग 6 की साम्यता को बता देता हूं। भाग 5 जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, उसमें देखिए अध्याय नंबर 1, और अध्याय नंबर 1 है वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है आर्टिकल 78 तक, और इसमें दे रखी है कार्यपालिका। इसमें कार्यपालिका का जिक्र है। देखिए, आप अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे तो अध्याय नंबर 2 आर्टिकल 79 से शुरू होता है आर्टिकल 122 तक, और उसमें दे रखी है विधायिका। केंद्र की विधायिका का नाम संसद है, केंद्र की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। अध्याय नंबर 3 और वो है अनुच्छेद 123, उसमें है अध्यादेश। आप देखिए अध्याय नंबर 4 अनुच्छेद 124 से 147, और उसमें है न्यायपालिका। फिर अध्याय नंबर 5 अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, और इसमें है आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसको तो आप छोड़िए, लास्ट वाले अध्याय को। तो देखिए, आप जानते हैं भाग 5 में आपके केंद्र सरकार है, भाग 6 में आपके राज्य सरकार है। मैं भाग 5 की तुलना भाग 6 से कर लेता हूं एक बार। भाग 6, जहां भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और 151 तक जाता है। ठीक वहीं भाग 6 अनुच्छेद 152 से शुरू होता है और 237 तक जाता है। इसका जो अध्याय 1 है, इसका अध्याय नंबर जो 1 है, उस पहले अध्याय में अनुच्छेद कहां से शुरू होता है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। अध्याय 1 वो अनुच्छेद 152, एक ही अध्याय है केवल, और उस अध्याय में दे रखा है राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ क्या है, भाग 6 के संदर्भ में वो दे रखा है। जब आप अध्याय नंबर 2 की बात करते हैं तो अध्याय नंबर 2 अनुच्छेद 153 से शुरू होता है और 167 तक है, और अध्याय नंबर 2 में भी कार्यपालिका का ही जिक्र है। ठीक वैसे ही जैसे इसके अध्याय नंबर 1 में कार्यपालिका का जिक्र है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां ये कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका है और यहां ये कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका है। समझ रहे हैं आप? यहां आर्टिकल 52 से 78 तक केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है। यहां राज्य की कार्यपालिका में आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है इन आर्टिकल्स में। जब आप अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं राज्य के इस भाग 6 में, तब इसका संबंध आर्टिकल 168 से शुरू होता है, ये आर्टिकल 212 तक जाता है। आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक ये आपके अध्याय 3 है, और इसमें भी जिक्र है विधायिका का। ठीक वैसे ही जैसे भाग 5 के अध्याय 2 में जिक्र विधायिका का है। केंद्र की विधायिका का नाम संसद है, राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। तो यहां संसद का जिक्र है, यहां विधानमंडल का जिक्र है। समझ रहे हैं आप? जब आप अध्याय 4 की बात करते हैं तो अध्याय 4 अनुच्छेद 213 और इसमें भी अध्यादेश का जिक्र है। इस आर्टिकल 123 में केंद्र के अध्यादेश का जिक्र है, आर्टिकल 213 में राज्य के अध्यादेश का जिक्र है। अध्याय 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल 214 से शुरू होता है, 232 तक है, और इसमें न्यायपालिका है, राज्य की न्यायपालिका। तो यहां आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, यहां आर्टिकल 214 से 232 तक हाई कोर्ट है, मतलब न्यायपालिका है, राज्य की न्यायपालिका।
तो मैं कहना जो आपको चाह रहा हूं, हालांकि इसमें अध्याय 6 भी है हालांकि, लेकिन उसका संबंध इससे नहीं है। सीएजी तो केवल सेंटर में होती है, वहां अधीनस्थ न्यायालय दे दिए गए। मैं जो आपको साम्यता बताना चाह रहा हूं कि ये 4 अध्याय, भाग 5 के जो 4 अध्याय हैं 1 से लेकर 4थे अध्याय तक, वो भाग 6 के अध्याय 2 से लेकर 5 तक साम्यता रखते हैं एकदम, और उनके आर्टिकल्स भी ठीक वैसे के वैसे चलते हैं आगे। अब जब हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं अध्याय 1 की तुलना, भाग 5 के अध्याय 1 की तुलना भाग 6 के अध्याय 2 से कर लूं, वहां आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल में साम्यता मिल जाएगी, और उसी अध्याय में आपको प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्रिपरिषद की, राज्य के मंत्रिपरिषद से भी तुलना मिल जाएगी। देखिए, देखते हैं उसको, समझिए। आपने आर्टिकल 52 पढ़ा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 ने राष्ट्रपति पद को स्थापित किया। आप जब राज्य में पढ़ते हैं तो आप अनुच्छेद 153 पढ़ते हैं, देख लीजिए चाहे आप, यहां आर्टिकल 153 से शुरू है ये। तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसने कहा भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, इसने कहा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, सेम है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ठीक यही बात राज्य में राज्यपाल के लिए आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, सेम बात है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा। अब राज्यपाल के तो चुनाव होते ही नहीं है, तो वोट पड़ेंगे नहीं, तो वोट कौन देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 55 में है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात है कि नियुक्ति करेगा कौन। और यहाँ पे आर्टिकल 155 में आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, एकल संगठन प्रणाली से होता है। यहाँ राज्यपाल के निर्वाचन तो नहीं होते, लेकिन नियुक्ति तो होती है। तो आर्टिकल 155 में नियुक्ति दी गई कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। ठीक यही बात आर्टिकल 156 राज्यपाल के लिए कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा कि क्या होगा। यहाँ पे ये बात राज्यपाल के लिए कहीं नहीं गई। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र। आर्टिकल 157 कहता है राज्यपाल के लिए योग्यताओं का जिक्र। आर्टिकल 59 पद हेतु शर्तों की बात करता है। आर्टिकल 158 ठीक राज्यपाल के लिए ही बात करता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ की जिक्र है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल के लिए शपथ का जिक्र है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात है, राज्यपाल के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 62 आकस्मिक पद रिक्ति की दशा की स्थिति है। आर्टिकल 160 आकस्मिक पद रिक्ति की दशा की स्थिति है। सेम टू सेम आगे तक चलता है, देख लीजिए आप चाहिए, सेम बात आगे चल रही है। केवल यहीं तक बात नहीं है, आगे तक देख लीजिए चाहिए, मैं आगे तक का उदाहरण बता सकता हूं आपको। 62 के बाद में आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति है। राज्य में उपराज्यपाल जैसा कोई पद होता ही नहीं है, तो ये आर्टिकल होंगे ही नहीं। आर्टिकल 70 और 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कुछ बातें कहते हैं, तो यहां पे राज्यपाल के लिए ऐसी कोई प्रावधान का व्यवस्था की ही नहीं गई। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो देखिए यहाँ आर्टिकल 160 समाप्त हुआ था, आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। देख लीजिए आगे शुरू हो गया। आर्टिकल 72 में क्षमादान, आर्टिकल 161 में क्षमादान, क्योंकि ये प्रावधान, इतने प्रावधान थे वो यहाँ राज्य में एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जहां तक राज्य विधानमंडलों को विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 74 और 75 में संघ की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, जिसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का जिक्र है, केंद्रीय मंत्री परिषद। आर्टिकल 163 और 164 में राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का जिक्र है, सेम बात है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, और जो स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है वही राज्य में महाधिवक्ता की होती है, तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है। आर्टिकल 77 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का
प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। आर्टिकल 166 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जिक्र करता है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जिक्र करता है। सेम टू सेम, एकदम वैसे की वैसे। देख लीजिए आपके सामने। केवल यही नहीं है, आर्टिकल 79 से देख लीजिए संसद शुरू हो गई है। आर्टिकल 168 से देख लीजिए विधानमंडल शुरू हो गया है। और आगे भी सेम टू सेम चलेगा। आगे विधानमंडल में भी अगर आर्टिकल्स को आप मैच करें, सेम आगे चलेगा। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, बस इस सारे के सारे इस बातचीत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको आर्टिकल्स को लेकर कहीं भी तनाव में नहीं आना है। बहुत सामान्य सी बात है। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक जो राज्यपाल दिया हुआ है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद दिया हुआ है, वो सारे के सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे यदि आपको राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल के लेकर हम चर्चा करते हैं।